तेल गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की दर्जन भर गाड़ियां मौजूद, मची अफरा तफरी। बिहार में भीषण गर्मी के इस दौर में आगजनी की घटना लगातार घट रही हैं। पटना, बांका, भागलपुर समेत कई जिलों में भीषण आग लगी। मंगलवार की सुबह पटना में रिफाइंड तेल के एक गोदाम में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान में दूर तक उठने लगी। आनन फानन में दमकल की करीब 12 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। वहीं आग पर काबू पाने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन को भी बुलाया गया। बताया जा रहा है कि आसपास के घर भी इस आग की चपेट में आए हैं। घटना पटना सिटी के मंगल तालाब के पास की है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को सुबह अचानक रिफाइंड ऑयल के गोदाम में आग लग गई। पूरा इलाका काले धुएं से घिर गया। वहीं आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें आसमान में दूर दूर तक उठ गई। आग लगने के कारण अभी सामने नहीं आया है। 2 महिला इंस्पेक्टरों को घेर कर पीटते रहे बालू माफिया। 2 दर्जन पुलिसकर्मी भेड़ियों के मुंह में धकेल कर भागे। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के परेव सोन घाट पर सोमवार को बालू ओवरलोडिंग के खिलाफ छापेमारी की जा रही थी। ओवरलोडिंग वाहनों के अवैध परिचालन और अवैध खनन को लेकर यह छापेमारी की गई। इस दौरान करीब 150 ट्रकों को पकड़ा गया था, जिन पर क्षमता से अधिक बालू लदे थे। सभी ट्रकों को कोयलोर पुल के नीचे बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास लगाया गया था। इतने में दर्जनों की संख्या में बालू माफियाओं और ट्रक चालकों ने खनन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। 2 महिला माइनिंग इंस्पेक्टर व जिला खनन पदाधिकारी को बेरहमी से पीटा गया। जब माफिया उग्र हुए तभी करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मी जो साथ तैनात थे वो इन तीनों को छोड़कर भाग खड़े हुए। भागलपुर में 50 से अधिक कोरोना के एक्टिव मामले। जाने बिहार के ताजा हालात। बिहार में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक फिलहाल पटना में ही है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट XBB 1.16 वायरस के मामले भी मिले हैं। कोरोना वायरस के ताजा हालात जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सोमवार को मुंगेर जिले में जहां कोरोना के एक साथ 13 पॉजिटिव मरीज पाए गए, वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 33 पहुंच गई है। हालांकि सोमवार को इलाज के बाद 3 मरीज ठीक हो गए। भागलपुर जिले में इस साल पहली बार 2 साल की बच्ची कोरोना संक्रमण का शिकार हो गई। जगदीशपुर की रहने वाली यह बच्ची अभी अपने घर में ही रहकर इलाज करा रही है। इसके साथ ही जिले के सोमवार को 8 लोग संक्रमण का शिकार हो गए हैं। बच्ची के अलावा 74 साल की महिला एवं मेडिकल छात्र भी संक्रमण का शिकार है। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 51 हो गया है। सभी जिलों को मिली बूस्टर डोज, केवल 3 घंटे ही लगेगा टीका। जानिए बच्चों को लेकर बड़ी जानकारी। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब 100 से अधिक मामले एक ही दिन में सामने आने लगे हैं। सक्रिय मामले अब 500 से अधिक प्रदेश में हो चुके हैं। अब जब कोरोना ने देश भर में कई हिस्सों में तबाही मचानी शुरू कर दी है और बिहार में भी दस्तक देने का पांव पसारने लगा है, तो लोग बूस्टर डोज लेने के लिए अस्पतालों का चक्कर काटने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अपने पैसे से खरीदे गए कोरोना के टीके की आपूर्ति सभी जिलों में कर दी है। सोमवार से सभी जिला अस्पतालों में कोरोना का बूस्टर डोज दिया जा रहा है। पटना जिले में यह सुविधा सिर्फ न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल में उपलब्ध कराई गई है। सोमवार को यहाँ 20 लोगों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई गई। यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक इसे लगाया जा रहा है। भागलपुर में भी पटना जंक्शन पर अश्लील वीडियो जैसी घटना। चौक पर लगे डिस्प्ले बोर्ड में चलने लगा गंदा मैसेज। पिछले महीने पटना जंक्शन पर हुई LED डिस्प्ले कांड जैसी घटना सोमवार को भागलपुर स्टेशन चौक पर हुई। सोमवार की अहले सुबह 3 बजे के बाद स्टेशन चौक स्थित अम्बेडकर गोलपर पर लगे LED डिस्प्ले में अश्लील मैसेज चलने लगा। करीब 1.5 घंटे यानी सुबह 4:30 बजे तक यह अश्लील मैसेज चलता रहा। स्टेशन चौक पर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। जानकारी मिलने पर 4:30 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र की पदाधिकारी SI राहुल कुमार मौके पर पहुंचे। डिस्प्ले का तार कटवा कर इसे तुरंत बंद कराया। इधर लोगों की ओर से LED डिस्प्ले में अश्लील मैसेज का बनाया गया वीडियो देर शाम तक पूरे शहर में वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी एक्शन में आए। 35 करोड़ के 1,76,000 क्विंटल चावल का गबन। बिहार के 6 मिलरों पर केस। जाने क्या है पूरा मामला। बिहार के 6 राइस मिलरों ने मिलकर 1,76,000 क्विंटल चावल की हेराफेरी की है। इसका कुल मूल्य करीब 35 करोड़ रुपए है। इस मामले को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह गढ़वा SCO राज महेश्वरम ने उक्त मिल के संचालकों के खिलाफ गढ़वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। मुजफ्फरपुर में अगलगी की अलग अलग घटनाओं में कई घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति खाक। मुजफ्फरपुर में अलग अलग अगलगी घटनाओं में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। कहीं किसी का घर जला तो किसी के खेत में तैयार फसल की भेंट चढ़ गई। वहीं देवरिया थाना क्षेत्र में एक घर में रखा 1 लाख नगद भी जलकर स्वाहा हो गया। मड़वन में करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव दक्षिणी पंचायत के भरड़ा में सोमवार की सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। आग लगने से घर में रखे बर्तन, अनाज, ज्वेलरी, 2 बकरी समेत लाखों की सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गई। मुरौल प्रखंड क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण 2 एकड़ में फसल जलकर राख हो गई। सकरा प्रखंड के कुतुबपुर गांव में सोमवार को अचानक आग लगने से विष्णुदेव पासवान एवं शंकर पासवान का घर जल गया। ये सारी घटनाएं गर्मी बढ़ने के कारण हो सकती है, ऐसी आशंका लगाई जा रही है।
मुजफ्फरपुर में गर्भाशय ऑपरेशन के दौरान पेशाब की नली काटने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, सहयोगी डॉक्टर भी फरार। मुजफ्फरपुर में महिला के पेशाब की नली काटने के आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी सकरा समस्तीपुर बॉर्डर से हुई है। सकरा थाना क्षेत्र के बरियापुर ओपुई क्षेत्र स्थित एक निजी क्लिनिक में महिला पिंकी कुमारी के गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान पेशाब की नली काट दी गई थी। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर 2 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने सकरा व समस्तीपुर जिले के बॉर्डर से आरोपित ग्रामीण डॉक्टर राकेश कुमार रोशन उर्फ मुनि जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बराबर की गुफाओं को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने की तैयारी शुरू, एएसआई यूनेस्को को भेजेगा प्रस्ताव। जहानाबाद स्थित विश्व प्रसिद्ध बराबर की गुफाओं को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को को प्रस्ताव भेजने के लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस कार्य में भारतीय पुरातत्व संरक्षण के वरीय पुराविदों की टीम लगी है। ज्ञात हो कि इससे पूर्व बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर और विश्व प्रसिद्ध प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया था। इसके 7 साल बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस बार बराबर की गुफाओं को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पटना में प्रतिदिन बिजली कटने से उपभोक्ता परेशान, 15 अप्रैल के बाद भी पूरा नहीं हुआ मेंटेनेंस का काम। इन दिनों मेंटेनेंस से जुड़े कार्यों के कारण पटना शहर में कई जगहों पर बिजली कट रही है। पेशु की ओर से 15 अप्रैल तक केबल मैनेजमेंट से जुड़ा कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को पेशु अब तक पा नहीं सका है। इसकी वजह से 15 अप्रैल के बाद भी बिजली केबल के मेंटेनेंस से जुड़ा कार्य जारी है और बिजली काटने से आम आदमी परेशान हो रहा है। उदाहरण के तौर पर 17 अप्रैल को पीएचईडी फीडर में मेंटेनेंस के कारण 7 बजे सुबह से 9:30 बजे तक बिजली काटी गई। 18 अप्रैल को भी कुसुमपुर फीडर में सुबह 9 बजे से 10 बजे तक केबल बदलने के कार्य के कारण बिजली काटी जाएगी। इस तरह से देखें तो मेंटेनेंस वर्क के कारण बिजली कटने का सिलसिला जारी है। प्राप्त सूचना से मुताबिक पेशु एरिया में अभी मेंटेनेंस से जुड़ा कार्य काफी काम बचा हुआ है। इसके कारण इस बार गर्मियों में आम लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पटना के स्कूलों में अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा साइबर सुरक्षा का पाठ, दी जाएगी इन बातों की जानकारी। स्कूली बच्चों को साइबर सुरक्षा की जानकारी देने और अभिभावकों को डिजिटल पेरेंटिंग के महत्व को समझाने के लिए स्कूलों में साइबर सुरक्षा के पाठ पढ़ाए जाएंगे। डिजिटल युग में पढ़ाई के लिए बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन आने की वजह से डिजिटल सुरक्षा खतरे में भी बढ़ गए हैं। डिजिटल खतरे से बच्चों को बचाने के लिए सीबीएसई की ओर से स्कूल प्रबंधकों को साइबर सुरक्षा के पाठ पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। बदलेगी पीजी फाइनल रिजल्ट की प्रक्रिया, चौथे सेमेस्टर में 2 पेपर में फेल छात्र हो सकेंगे पास। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में पीजी का फाइनल रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने वाला है। 4th सेमेस्टर की परीक्षा में 50% पेपर में छात्र फेल होते हैं तो उन्हें फिर से पहले सेमेस्टर से पढ़ाई नहीं करनी होगी। जिस पेपर में फेल हैं उसी परीक्षा को देकर वो पास हो सकेंगे। इसके अलावा अंक पत्र पर भी अब केवल फेल नहीं लिखा जाएगा बल्कि कितने पेपर में फेल है यह लिखा रहेगा। परीक्षा विभाग ने मूल्यांकन की नई प्रक्रिया को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही परीक्षा बोर्ड से स्वीकृति लेकर लागू कर दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा नियमावली के अनुसार नया प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे हजारों छात्रों को राहत मिलेगी, साथ ही पेडिंग की समस्या भी कम हो जाएगी। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।